सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले 43,393, ठीक हुए मरीज 44,459, मौतें 911। इन सबको मिलाकर देश में कुल आंकड़े 3,07,52,950, ठीक हुए मरीज 2,98,88,284 और मौतें 4,05,939। दूसरी सुर्खी सरकार के बनाए नियमों से असहजता ने बनाई जो केरल से आई। केरल हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया कि आईटी रूल्स 2021 न मानने को लेकर न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन एनबीए के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। एनबीए ने अपनी याचिका में कहा है कि नए आईटी नियम सरकार को ऐसी शक्तियां देते हैं जिनसे वो मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अकारण रोक लगा सकती है। एनबीए के इन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 के खिलाफ बताया गया था। तीसरी सुर्खी पूरब में हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से आई है। 8 जुलाई की शाम तकरीबन 5 बजे नारायणगंज में एक जूस फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 52 लोगों की मौत की खबर है और 50 घायल हैं। कहा जा रहा है कि आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर से शुरू होकर तेजी से ऊपर की मंजिलों में रखी प्लास्टिक की बोतलों में फैल गई। कई लोग अपनी जान बचाने को फैक्ट्री की ऊपरी मंजिलों से कूद गए। इस हादसे की चपेट में आए कामगारों के परिजनों और हादसे के वक्त फैक्ट्री पहुंचे बचाव दल दोनों का कहना है कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में आने जाने के इकलौते गेट पर ताला लगा हुआ था। बांग्लादेश में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं जहां फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में मजदूरों से काम करवाया जाता है, लेकिन सुरक्षा उपायों के नाम पर कोई इंतजाम नहीं होता। ऐसे हादसे बांग्लादेश में पहले भी हो चुके हैं। जब फैक्ट्री में आग लगी तब उनका गेट लॉक था। चौथी सुर्खी व्हाट्सएप से है। व्हाट्सएप ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता है तब तक नई प्राइवेसी पॉलिसी न मानने वाले यूजर्स पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। व्हाट्सएप ने फरवरी 2021 में नई पॉलिसी लागू करने की तैयारी की थी, लेकिन इसका काफी विरोध हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने इसे मई तक के लिए टाल दिया था। अब व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए न तो वो यूजर पर दबाव बनाएगा और न ही पॉलिसी स्वीकार न करने वाले यूजर के लिए किसी फीचर को बंद करेगा। व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा, हम इसे तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं आ जाता। हम डेटा संरक्षण विधेयक का इंतजार करेंगे। हम इसे लोगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ने कोर्ट को बताया कि उसने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है। हालांकि ऐप पर अपडेट का विकल्प आता रहेगा। पांचवी सुर्खी भी दिल्ली हाईकोर्ट से है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दाखिल चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में चिराग पासवान ने कहा था कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से पशुपति पारस को पार्टी से निकाला जा चुका है। चिराग की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते क्योंकि लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को देख रहे हैं। आखिरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। बीते दिन राज्य के अलग अलग जिलों में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हिंसा हुई। पथराव, मारपीट और फायरिंग की खबरें आई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी खूब वायरल हुए। एक वीडियो लखीमपुर खीरी जिले का वायरल हुआ। इसमें कुछ लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी करते और कपड़े खींचते नजर आ रहे थे। सपा प्रत्याशी ने घटना के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिले के एसपी विजय ढुल ने नामांकन के दौरान मौजूद सीओ, एसओ समेत 6 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक है। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी बहन की गलती सिर्फ यही थी कि वो समर्थक थी। मुख्यमंत्री जी बताएं कि आखिर गुंडों को खुली छूट किसने दी है। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुंडई की है। इतनी गुंडागर्दी चुनाव में कभी नहीं हुई होगी जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रशासन के लोग दोषी हैं। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो अपमानित होना पड़ा है, समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से के साथ उसके साथ खड़े है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप ही नहीं और ये सच्चाई है कि उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल थे। उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो बहन के पर्स से चोरी हुई है, उसका सामान जो छीन गया है या जो मोबाइल छीन गया है, वो सब सामान वापस हो। यही समाजवादी पार्टी की मांग है। इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, सुनिए। पूरी तरीके से सरकार ने व्यवस्था करी है कि किसी प्रकार की हिंसा कोई ना करने पावे। कहाँ हिंसा भी, अगर कहीं कोई घटना घटी है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अगर 1-2 जगह कहीं हिंसा की बात या कहीं विवाद की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है,
वो किसी को बख्शने वाली नहीं, चाहे वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। बसपा प्रमुख मायावती ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा पर सपा और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि भाजपा द्वारा पंचायत चुनाव में सत्ता व धनबल का घोर दुरुपयोग व हिंसा आदि जो हो रही है वो सपा शासन की ऐसी अनेकों यादें ताजा करता है। इसलिए बीएसपी ने इन चुनावों को नहीं लड़ने का फैसला किया। तो कुल मिलाकर यूपी में खुलेआम हिंसा हो रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप वाला खेल खेल रही हैं।